हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड से ही रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हो चुकी हूँ जो कि आपके बहुत काम आएंगे और आपको ठंड से भी बचाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले जो मेरी पहली जो टिप आने वाली है वो पुराने सॉक्स से रिलेटेड होने वाली है। हम सभी के घरों में पुराने सॉक्स तो ज़रूर होते हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है कि जब मॉर्निंग में उठते हैं ना तो हमें जब झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, उसका स्टिक पकड़ना पड़ता है, भले वो स्टिक वाला ही पकड़ना पड़ता है, तो उसका कितना ज़्यादा ठंडा लगता है। तो उसके बचने के लिए हम यहाँ पे एक पुराना सॉक्स लेंगे, उसे ज़रा सा यहाँ पे मैंने कट कर दिया है और उसके बाद ऊपर का जो पोर्शन है ना वहाँ पे आपने देखा है लाइनिंग बनी हुई है, वहाँ से भी मैं कट कर दे रही हूँ। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा जो है पुराना सॉक्स था, उसी से मैंने यहाँ पे एक ग्लव्स बना लिया है जो कि फिंगर हमारा नहीं कवर कर रहा है। और हम चाहें तो फिर अपना झाड़ू भी लगा सकते हैं या फिर पोछे का स्टिक, झाड़ू का स्टिक हम आराम से अपनी फिंगर से पकड़ सकते हैं। तो बाकी का जो हमारा हाथ होगा वो सुबह सुबह ठंडाएगा नहीं और हम अपना काम कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको झाड़ू की जो स्टिक है वो पकड़ के भी दिखा दे रही हूँ कि पूरे हाथ में हमारे ठंड नहीं लगेगी। और मैं तो यहाँ पे सुबह सुबह झाड़ू और पोछा ही पकड़ती हूँ, तो मैं उसी का आपको बता रही हूँ। आप चाहो तो मोबाइल भी चला सकते हो, लैपटॉप चला सकते हो, कंप्यूटर चला सकते हो या फिर कुछ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। जो भी काम आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक पुराने सॉक्स से मैंने यहाँ पे इसको बनाया है। बहुत सारा पुराना सॉक्स पड़ा रहता है तो उसका यूज आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट जो टिप है, हमारा जो पिलो होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जो अंदर वाला पिलो होता है जिसमें रुई भरी हुई रहती है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो हम उसे अलग से कवर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाली हूँ कि जो हमारा अंदर का पिलो होता है उसके लिए अलग से कवर नहीं बना के हम किस तरीके से उसका कवर बना सकते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास क्या होता है, पिलो कवर है, पुराना हो चुका है, जिसका हम यूज़ अब नहीं करते हैं, तो उसको आप उस पिलो पे लगा दीजिए, एज अ पिलो कवर के टाइप में आप उसको लगा दीजिए और उसके बाद में आप उसको सिल दीजिए, मतलब एकदम से सिल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर से भी इसके हम चढ़ा देंगे एक पिलो कवर, तो ये जो हम सिल रहे हैं ना ये इसका एक टेम्परेरी कवर बन जाएगा जिसको उतार के हमें धुलना नहीं पड़ेगा। और अंदर को जो हमारा पिलो होगा, जो ओरिजिनल पिलो होगा जिस कपड़े में कॉटन या रुई जो भी भरी रहती है, वो वाला जो पार्ट होगा, वो जो पिलो होगा वो हमें नहीं साफ़ करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम अपने बच्चों के सर पे तेल वगैरह रखते हैं तो वो सर का तेल भी पिलो पे लग जाता है, तो बहुत जल्दी गंदा होता है ना। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक कवर बना देंगे, हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा, जुटाना नहीं पड़ेगा। उसी पुराने पिलो से हम उसका नीचे का पिलो कवर बना के यहाँ पे पूरा ही हम इसको सिल देंगे। और सिलने के बाद इसके ऊपर भी ना हम एक पिलो कवर, जो कि रेगुलर में हम जैसे अपना चादर चेंज करते हैं तो फिर पिलो कवर भी चेंज करते हैं ना, वो भी हम चढ़ाएंगे। लेकिन ये वाला जो होगा इसको जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप ये धागा तोड़ के आराम से साफ़ कर सकते हो। अंदर का जो पिलो होगा वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, बिल्कुल भी उसमें हाथ वाथ के दाग नहीं लगेंगे और वैसा ही वो चमचमाता रहेगा। तो यहाँ पे मैं पिलो कवर चढ़ा देती हूँ जो कि चादर चेंज करने पर मुझे चढ़ाना है। और ये हमारा जो है तकिया का कवर बन गया है, एक पुराने पिलो कवर से मैंने यहाँ पे इसको बनाया है। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अब हमें क्या होगा, इसे उतारना और करना नहीं पड़ेगा। जब आपका मन करे कभी तो आप धागा तोड़ के फिर से इसे धो के फिर से सिल सकते हो आराम से। इसको हमने यहाँ पे इंस्टेंट में बनाया है, अलग से कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा। बहुत सारे पिलो कवर के आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए थे मैंने, पुराने वीडियोस में मेरे हैं, तो एक आइडिया ये भी है जिससे आप पुराने पिलो कवर का यूज़ कर सकते हो। ठंड का मौसम है तो एक और टिप ठंड से ही रिलेटेड है। क्या होता है ना कि जो हमारा कॉटन की चादर हम जब अपने बिस्तर पे बिछाते हैं और जब भी बिस्तर में जाते हैं तो हमें उतनी ही ठंड लगती है, उतनी गर्माहट नहीं महसूस होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वूलन का मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछा के रखी है, ये मैं ले लेती हूँ।
हर ठंड में ही, हाँ, चाहे तो मार्केट से आप ले लीजिए या फिर हमारे गली मोहल्ले में बेचने भी आते हैं तो भी हम खरीद सकते हैं। और ये बहुत महंगा नहीं मिलता है और काफ़ी गर्म करता है, डबल बेड का रहता है, तो इसे आप ख़रीद लीजिए। ये मैं मुश्किल से 200 में या 250 में आपको मिल जाएगा। डबल बेड का भी है, काफ़ी गर्म भी करता है और जब भी आप बिस्तर पर जाएंगे ना तो आपको ठंडा नहीं महसूस होगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा गर्म होने में बिस्तर को, और आपको एकदम ठंडा ठंडा सा नहीं लगेगा। जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे ही वो सुलाओ बच्चों को बिस्तर पे तो बिस्तर इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि बच्चों की नींद खुल जाती है, तो उन सब से भी बचे रहेंगे। एक और बेडशीट का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइनिंग वाला है, ये भी मुझे 200 में ही मिला था। मैंने इसको यहीं पे अपने घर के बाहर ही आया था तो मैंने ख़रीदा था। दोनों ही बेडशीट का जो है मैंने आपको डिज़ाइन में अलग अलग दिखाया, लेकिन दोनों ही मुझे 200 के मिले थे। आप चाहो तो पिलो कवर सहित वाला भी खरीद सकते हो। अगला जो मेरा टिप है स्वेटर जैकेट से रिलेटेड है, और ये हमारा जो स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है जब हम अलमारी में कपड़े रखते हैं उससे रिलेटेड है। तो जितने भी मोटे मोटे जैकेट वगैरह होते हैं जिनकी फुल स्लीव होती है और जब हम अलमारी में हैंग करते हैं तो उनकी जैकेट की स्लीव बाहर बाहर आती है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करता है, तो उससे बचने के लिए हम एक उपाय कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी जैकेट्स होती हैं, फुल स्लीव के स्वेटर होते हैं जो मोटे मोटे होते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं कि इनका जो जैकेट्स होता है उनका जो स्लीव होता है उन्हें अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि एक हाफ जैकेट होती है उस टाइप का बना सकते हैं। जैकेट के स्लीव को हम अंदर की तरफ जब फोल्ड कर देंगे ना तो स्पेस कम कवर करेगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप हैंग कर सकते हो, अलमारी में थोड़ी सी और जगह हो जाएगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा दे रही हूँ कि दोनों स्लीव को अंदर करके कुछ इस तरीके से करके फिर आप हैंगर में लगा दीजिए। आप चाहो तो फिर कैप को भी अंदर कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया। कैप भी क्या होता है, मोटा होता है तो वो भी काफ़ी जगह घेरता है। तो इस तरीके से स्लीव को और कैप को आप अंदर की तरफ कर दीजिए, उसके बाद आप अलमारी में हैंग कर दीजिए और जब ज़रूरत हो तो अलमारी से आप निकाल कर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी चल के आपको अलमारी में हैंग करके भी दिखा देती हूँ। देखिए कुछ को तो मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, देखिए अंदर की तरफ यहाँ पे फोल्ड कर दिया। थोड़ा सा लाइटिंग का दिक्कत है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, एकदम हाफ जैकेट जैसा हो गया है, तो बाहर बाहर स्लीव नहीं निकली हुई है। ये देखिए एक मैंने नहीं किया है कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ऐसे ही ये निकला हुआ रहता है जो कि अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो आप इस तरीके से जैकेट की स्लीव को, स्वेटर की स्लीव को अंदर की तरफ करके भी हैंग कर सकते हो। हमारे जो बच्चों के हम नंबर वाले चार्ट होते हैं या फिर हम अल्फ़ाबेट के चार्ट होते हैं जिनसे हम उन्हें पढ़ाते हैं, तो क्या होता है किसी किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, जैसे कि मेरा बच्चा है। तो ये जहाँ पे इसे हैंग करने के लिए बना हुआ था होल, उसे उसने खींच कर उखाड़ दिया है। जिस जगह मैंने हैंग किया था तो उसने उखाड़ दिया है। तो अगर ये समस्याएं किसी के साथ आती हैं, चाहे तो कैलेंडर वगैरह आप कहीं भी टांगते हो तो उसके लिए भी ये है। तो आप इस जगह को किस तरीके से हैंग करो उसके लिए ये आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर ये फट जाए आपका तो आप एक सेफ्टी पिन लेके इसमें इस तरीके से डाल के और इसे बंद कर दीजिए और इस सेफ्टी पिन को आप ले जाके कहीं भी जहाँ भी कील लगी हो, जहाँ भी आप इसे टांगना चाहते हो तो आप उस जगह पे ले जाके टांग दीजिए। इस सेफ्टी पिन को ही ले जाके टांग दीजिए तो ये आराम से चार्ट को हैंग कर देगा। चाहे तो कैलेंडर वगैरह हो, कोई भी चीज़ जो हम पढ़ने लिखने वाली चीज़ें होती हैं जिन्हें हम हैंग करना चाहते हैं और वो इस तरीके से फट जाए तो आप इस सेफ्टी पिन के थ्रू इसको हैंग करके रख सकते हो। आज की जो मेरी टिप्स थी ये कैसी लगी है आपको मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और देखिए मैंने इस तरीके से ये दोनों ही चार्ट को हैंग कर दिया है। मैं यहीं पे हैंग करके रखती हूँ और अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा शरारती ज़्यादा है तो उसने खींच लिया था तो वो फट गया था। तो इस आइडिया से मैंने उसे हैंग कर लिया। चलिए अगली टिप में हम यहाँ पे खुले हुए पैकेट को बिना किसी रबड़ बैंड के, बिना किसी झंझट के सील करने वाले हैं। चलिए मैं आपको वो तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से हमें सील करना है। इसको हमें फ़ोल्ड करना है। तो इस तरफ से नहीं, मैं दूसरी तरफ से इसे फ़ोल्ड करती हूँ कि जिससे देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। उसके बाद इसे उठाइए पकड़ के और फिर से फ़ोल्ड करके दूसरी तरफ से
जैसे आप देख रहे हैं ना वीडियो में, उसी तरीके से फ़ोल्ड करना है और जो हमने पहले फ़ोल्ड किया था उस चीज़ को खोल देना है। देखिए इस तरीके से। अब ये जो है ना एकदम सील हो गया है, ये नहीं खुलेगा। ये मैगी का पैकेट है और मैगी पैकेट से बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। मैं इसे झटक के भी आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा पैकेट सील हो गया है। चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते, सी यू सून।